अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीलॉग बड़ा ज़बरदस्त है। प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब पर जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनाब, आप 2-3 दिन से खबरें सुन रहे हैं कि जी, बल्कि एक हफ्ते से खबर हुई कि जी इसराइल ने जो है वो इराक़ पे बम मारे। अब इतना बड़ा ठेका जो है अमेरिका के पास था 1.5 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में ये ख़रीद रहे थे। अच्छा, अरबों के साथ अगर आप धोखा करें तो अरब एक हद तक जो है बर्दाश्त करते हैं, फिर उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बहरहाल एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया गया। उसमें मिस्र जो है बड़ा खुल के बोला कि जी हमारी नेटो तर्ज के ऊपर एक फ़ौज होनी चाहिए और लड़ाई होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ ले जा रहे थे लंदन, चूँकि वहाँ पे उन्होंने कोई मीटिंग थी वो करना था, फिर स्विट्ज़रलैंड जाना था उन्होंने अपने बड़े भाई को मिलने के लिए जो कि इस वक्त बीमार हैं, और फिर उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन जाएंगे जहाँ पे तकरीरें वगैरह चलेंगे, फिर वो वापस। तो उन्होंने कहा जी आप चाहे थोड़ा सा समय निकालें, वक्त निकालें, ऐसे कोई 4-5 घंटे 6 घंटे निकालें, आप आए, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, ये बात बड़ी खुफिया रखी गई, किसी को नहीं पता लगा, ना पाकिस्तान में ना कहीं पर। अच्छा जी, चलें जी, कोई बात नहीं, पता लगता। और जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, अच्छा देखें, नवाज़ शरीफ से मुझे बहुत इख्तलाफात हैं, शहबाज शरीफ को बहुत इख्तलाफात हैं जो इसने लाहौर में कत्लेआम करवाया था। मरियम को मैं पसंद नहीं करता। वोट मेरा इमरान खान का हर कीमत पे। आज इमरान खान अगर किसी खंबे को भी खड़ा कर देगा तो वोट मेरा इमरान खान को जाएगा। लेकिन वो जो एक इज्जत बख्शी गई वो शहबाज शरीफ को नहीं बख्शी गई, वो मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को बख्शी गई। ये वो वतन है मेरा, ये प्यारा वतन है कि जिसके लिए मेरे आबा व अजदाद ने हिजरत की सन 1947 के अंदर। हमने अपना सब कुछ छोड़ा इस वतन के लिए, इस वतन की खुशी के लिए, इस वतन की बुलंदी के लिए हमारी आंखें कब से मुंतज़िर थीं। ये एजाज़ था उन शहदा के लिए जो आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उन शहदा के लिए, वो बच्चों के लिए जो अपने छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँओं की गोदों में छोड़कर चले गए इस वतन के लिए। ये एजाज़ था कायद आज़म के लिए, ये एजाज़ था अल्लामा इकबाल के लिए, ये एजाज़ था जनाब सर हिदायतुल्लाह के लिए, ये एजाज़ था पीर पगाड़ा साहब के लिए। बड़े पीर पगाड़ों जो थे जिनको शहीद कर दिया इन्होंने, और छोटे पीर पगाड़ों को ये ले गए थे बरतानिया यहाँ से। ये था उनके लिए, ये था खोड़ों के लिए, ये था GM सैयद के लिए, ये उन लोगों के लिए था ये एजाज़ जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं सर्फ की। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, ये बलूचिस्तान के उन कबाइल के लिए था जो कायद आज़म के साथ थे, ये पंजाब के लोगों के लिए था, ये सब के लिए था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए था। ये एजाज़ था पाकिस्तान के लिए, ये एजाज़ था पाकिस्तान आर्मी के लिए। आप यकीन कीजिएगा, मई से पहले कोई भी हमें जो है किसी खाते में नहीं लाता था, लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। ये मेरा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप बर्दाश्त कीजिए, फैला दीजिए आज के इस प्रोग्राम को, सारी दुनिया को पता लगे। जनाब, सऊदी अरब से हमारा मुआहिदा हुआ, अब उसके बाद लोग कह रहे थे जी बस हमारा एक पड़ोस के अंदर। अच्छा देखिए, हम दुश्मन नहीं कहते, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान हमारी डेस्टिनी है, हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। हिंदुस्तान पे एक दिन इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ गलत हैं, इनके किरदार गलत हैं। इन्होंने मुसलमानों को जो है सेकंड क्लास मुसलमान समझा हुआ है, और मेरा एक एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहने वाला हमें दिल और जान से ज़्यादा अजीज़ है। इंशाअल्लाह
उनके लिए हमने आना। अच्छा, मैं बहक जाता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मैं महाजिर हूँ ना, और वहाँ से हिजरत करके आए, सब कुछ छोड़ के आए, तो दिल में एक आग लगी रहती है। एक आग है हमारे दिल में, एक खून का दरिया उबूर करके आए हम लोग, हमें पता है। चले जी, आ जाए। सऊदी अरब ने बुलाया, वो शाही घोड़े, वो महल यमामा में, उसकी एक अलग हिस्ट्री है, वो कभी बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक झूठा नबी पैदा हो गया था, तो वो एक वहाँ पे उस महल में लाके, यानी बताना कि हम तुम जैसे गद्दारों से अच्छी तरह निपटना जानते हैं। और सऊदी अरब ने मुआहिदा किया कि जी पाकिस्तान पे अटैक, सऊदिया पे अटैक, सऊदिया पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक। और उन्होंने एक मुआहिदा किया और उन्होंने कहा, अच्छा एक मैं बात बता दूं आपको, लोग कह रहे हैं जी अच्छा कुछ गद्दार इस वक्त मार्केट में आ गए, उन गद्दारों से होशियार रहिए। वो कह रहे हैं जी हमारी इतने दिन की कुर्बानियों का समर एटम बम हमने उनकी झोली में डाल दिया। वो एटम बम हमारा नहीं है, ये अल्लाह का है, तुम्हारे पास क्या है? वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे ये अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि आखिरकार 14वीं सदी के अंदर ही अल्लाह ताला ने जो है इकबाल को भेजा, क्या नाम है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा, इसके अलावा इलियास, वो जो मौलाना इलियास जो थे तबलीगी जमात वाले, उनको भेजा। फिर वो बता रहे थे इसी तरीके से। और आप देखें इसी दौर में अल्लाह ताला ने एम आलम को भेजा, जिसने कुछ ही सेकंडों में जो है 5 तैयारे गिराए। आ जाएं जी अपने मकसद पे। पाकिस्तान ने दस्तखत करे, सऊदी अरब के अंदर, रियाज के अंदर पाकिस्तानी झंडों की बहार आ गई। और बकौल पाकिस्तानी लोगों के जो वहाँ रियाज में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, कहते हमने कभी अपनी इज्जत इतनी नहीं देखी जितनी इस दफा देखी पहली बार। जो भी ये कहते अना पाकिस्तानी फी खौफ, अना पाकिस्तानी फी खौफ, गाने चल रहे हैं उनके माशाल्लाह। बहरहाल अब ये हो गया, पाकिस्तान ने तबूक का बॉर्डर मिलता है इसराइल के साथ, पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी छावनी तैयार करना शुरू कर दी है। अभी मैं कल रात को देख रहा था, पाकिस्तानी फ़ौजी धड़ाधड़ जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के की और मदीने की सिक्योरिटी उन्होंने संभाल ली फौरी तौर पे, जितने भी वहाँ पाकिस्तानी पहुँच सके अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है मिज़ाइल और अपनी तमाम जदीद मशीनरी जो है वो वहाँ पे उन्होंने सेटअप करना शुरू कर दी है। एक तो ये कि इसराइल को डर, खौफ आ गया है इसराइल की दिल के अंदर, उसकी आंखों के अंदर। दूसरी बात ये, अच्छा लोग कह रहे थे कि जी भाई ये 2 ही हुआ, मैंने कहा नहीं, इन्होंने कोई और गेम खेली है। अगर ये उस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देते तो सारी दुनिया इनके खिलाफ हो जाती। ये जाएंगे बिट बाय बिट। सऊदी अरब से हो गया, अभी खबरें ये आ रही हैं कि जी कतर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कतर ने पाकिस्तान और कतर के मुताल्लिक नगमा तैयार कर लिया है, नगमा तैयार होने लगे हैं। अब मैं ज़रा खालिस उर्दू में आपसे बोलूं तो ज़रा मज़ा आए ना कि किस दिन के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी। नगमात जो है वो तैयार होने लगे हैं। अभी मैं बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट आपको ये बता रहा हूँ कि मिस्र के वजीर खारजा ने सबसे, असल में ये जो मुआहदे वाला ये जो एक ग्रुप बनाने का था, ये मिस्र का आइडिया था, जो सन 2015 से मिस्र पेश कर रहा है। मिस्र के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को फ़ोन किया है और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इसी किस्म का मुआहदा करना चाहते हैं। उधर ये बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूँ, गलत खबर नहीं है, हमारा तुर्की के साथ बहुत दिन से मुआहदा, बगैर लिखे पढ़त तुर्की कहता है कि जी हम आपके साथ जो है डिफेंस मुआहदा करना चाहते हैं। आप देखें, अभी ईरान नहीं आएगा, ईरान बाद में आएगा, क्योंकि अगर अभी ईरान आ गया तो ये कहेंगे ओ जी ईरान पे तो सैंक्शंस है, ये वो, अभी पंगे चलेंगे। अभी नहीं आएगा, जब ये यूनाइटेड नेशन का गुजर जाएगा उसके बाद देखिएगा। महमूद अब्बास को तुर्की के जो सदर हैं अर्दोगान, उन्होंने फौरी तौर पे इमीडिएटली बुलाया है और वो वहाँ गए तुर्की के अंदर। अब ये क्या घेरा जा रहा है,
तुर्की के सदर ने, देखे ना, इन्होंने जो सुरंगें खोदी, देखे मामला मुसलमानों का दिमाग कहाँ से फिरा है। जब इन्होंने सुरंगें खोदी और वहां पर वो मार्क रोबियो जो है, जो अमेरिका का वजीर खारजा है, वो उनके साथ वहां खड़ा है। यानी आप सेकंड कर रहे हो, उनको आशीर्वाद दे रहे हो। तो भाइयों मेरी एक बात सुनो, मौत तो आनी है। वो इसराइल के सदर ने कहा था ना कि ये तो वो कौम है जो मरने के बाद जीने पे अपना वो करती है। हाँ, मौत तो आनी है, शहीद तो होना है, लेकिन इंशाअल्लाह ये जो हमारा क़िबला अव्वल है, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। या हमारे सरकार आए, हमारे सरकार के कदम में मुबारक पड़े, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम। तो बहरहाल तुर्की के जो अर्दोगान है, उन्होंने कहा कि ये हमारा था और यहाँ हम ऐसे वो नहीं आए, कोई इमिग्रेंट होके नहीं आए। हम हज़ारों साल से, 400 साल इसकी हिफाजत की है तुर्की ने, और तुर्की बेहतर तरीके से करना जानता है। अब खबर यह है कि तुर्की की जो फ़ौजें हैं वो इस वक्त मिस्र के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। तुर्की ने अपने जहाज़ मिस्र में पहुंचा दिए हैं, समंदर के अंदर पहुंच गई है। अच्छा, मैं आ जाता हूं पाकिस्तान में, बाद में इधर उधर भटक जाता हूं, क्योंकि खबरें इतनी होती हैं कि चाहता हूं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, और बताता कुछ भी नहीं हूं। पाकिस्तान की आबदोज़ें इस वक्त सऊदी अरब के करीब पहुंची हुई हैं, जिनमें बाबर क्रूज मिसाइल लोड हैं। मैंने क्या कहा? लोड। अब जब सऊदी अरब के करीब हैं तो फिर वहीं से मिस्र भी कितनी दूर रह गया, ज़रा मुझे बताइएगा। और मिस्र के बिल्कुल बराबर में जो है वो नाजायज़ इज़राइल की सरहदें लगती हैं। तो आप समझें मेरी बात, उधर से नेवी के जहाज़ चल पड़े हैं, किसके? तुर्की के, जो कि करीब हैं। उधर से मिस्र ने अपनी नेवी को अलर्ट कर दिया है, इधर से पाकिस्तान की नेवी चली गई है। आप समझें, इस वक्त घेरा जा रहा है इसराइल को। इसराइल ने समझा था कि मार देगा, ये फ़लस्तीन को हड़प जाएगा, इंशाअल्लाह ये गजा को नहीं हड़पेगा। एक खबर और दे दूं आपको कि इंशाअल्लाह देखिएगा, ये मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है कि जब ये होगा तो यहां पे छाता बरदार फौज उतारी जाएगी, या फिर यहां से मुजाहिदीन को दाखिल किया जाएगा। देखें, फौजों को तो लड़ने की जरूरत नहीं है, खाली मुजाहिदीन दाखिल कर दीजिए। हमारे जो तालिबान हैं माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं, बेहतरीन मुजाहिदीन हैं, चेचन हैं, बड़े बेहतरीन मुजाहिदीन हैं। हमारे ये यमन वाले जो हैं बेचारे हुसी, ये बड़े बेहतरीन मुजाहिदीन हैं, ये खुद ही निपट लेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। रही कि वो जो इसराइल धमकी देता था कि जी मैं एटम बम में मार दूंगा, तो बेटा आजा, किस भाव बिकती है, नेड़े नेड़े आ, फिर देख आके तू क्या भाव बिकती है। बहरहाल अब मिस्र ने भी मुआहदे का कहा है और कतर ने भी कहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्या देख रहा है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जो आएगा भाई बिस्मिल्लाह, जो नहीं आएगा नहीं। मलेशिया का सदर, उसने कहा कि जी हम आपके साथ हैं। अच्छा, मलेशिया के लोग इतने बहादुर क्यों हैं? मैं उसकी एक वजह बता दूं। मलेशिया के अंदर अभी तक जितने जर्नैल या हुकूमत करने वाले आए, उनका खून पाकिस्तानी है। उनके आबा अजदाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहां गए थे, उस इलाके में, उधर हांगकांग और इस तरफ और मलेशिया की तरफ, वो वहीं रह गए, वहां की लोकल औरतों से शादी की, और ये उन्हीं के बच्चे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं मेरा सर कलम कर दीजिएगा। अभी पिछले दिनों आर्मी चीफ आए थे मलेशिया के, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने आबा अजदाद का घर देखना चाहता हूं। उनको एबटाबाद पता नहीं कहाँ लेके गया, हमारी आर्मी लेके गई थी। फिर जो महातिर मोहम्मद थे, उनके आबा अजदाद भी जो है पाकिस्तान से थे। तो ये बहादुर कौम है मलेशियन लोग। ये इन्होंने फौरन कहा कि जी अच्छा जी, अब इसके बाद मलेशिया पाकिस्तान से राब्ता करेगा, आप देख लीजिएगा। ये इन्होंने बिट बाय बिट चलेंगे, ये एकदम से नहीं चलेंगे, एकदम से नहीं चलेंगे, बिट बाय बिट चलेंगे। अच्छा, इसका क्या हुआ? अमेरिका को नुकसान इसराइल का साथ देने का, कि आज दुनिया के जितने ममालिक हैं वो सब नाराज़ हो गए, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की बात आ गई है, और वो बैतुल मुक़द्दस के नीचे सुरंगें खोद रहा है, और अमेरिका उसको जो है हेल्प कर रहा है, सेकंड कर रहा है। इसकी इसी हरकत की वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो नाराज़ हो गए, यानी नेटो जो है नाराज़ हो गई है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर
नाम नहीं आता मुझे उनका, पता नहीं क्या बात है, जब तक लिखा ना हो मैं नाम नहीं बोल सकता उनका, बड़ा सख्त किस्म का नाम है। उन्होंने कहा कि जी हम जो है फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं इन दिस मंथ, वर्ड मैंने खुद पढ़े, इन दिस मंथ। तो अब आप देख लें इन दिस मंथ में तो अब यूनाइटेड नेशन का आ रहा है, कहते हो सकता है मुझसे पहले एक्सेप्ट कर लें। फ्रांस जा रहा है, फ्रांस और सऊदी अरब करारदाद पेश करने लगे हैं यूनाइटेड नेशन में। दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं, देखें कितने मुमालिक जो है वो कबूल करते हैं एज ए रियासत। अगर जब उसको रियासत कबूल कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्डर दे देगा। अगर फ़लस्तीन के सदर ने हमसे दरख्वास्त की कि जी हम आपके साथ अलाई होना चाहते हैं, फ़लस्तीन पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक, फ़लस्तीन पे अटैक, अगर ये कबूल कर लिया पाकिस्तान ने, फिर तो ले बाबा दे तेरे की। यहां बात हथियारों की नहीं है, यहां बात है जज्बात की, जज्बों की। यहां पे बहुत से लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे जो सुन रहे होंगे, लेकिन भाई बात यह कि जिसका जितना ईमान होता है वो उतनी बात करता है। यहां बात अब फ़लस्तीन और इसराइल की नहीं है, यहां बात आ गई है ईमान की। आप देखो उन्होंने वो जो उनका शफाल होता है क्या था, वो बजा के उन्होंने मजहबी जंग का आगाज कर दिया यहूदियों ने। और मुसलमान कहां बैठे हुए हैं? अल्लामा इकबाल का शेर के ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें बख्शी है तूने ज़ौक़ खुदाई। यार हमारे लिए तो ये कहा गया है, हमारे लिए तो ये कहा गया है। हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ताला ने दिनों में सालों में यूं आनन फानन कैसा काम किया। खालिद बिन वलीद, अल्लाह अकबर, ऐसे अजीम जर्नल कि हिला के रख दिया रोमन एम्पायर को, मुट्ठी के चंद मुसलमान, और रोमन पागल हो गया। कितनी फौज है, सुबह से शाम तक चली जा रही है, चली जा रही है। तो भाई बात ये नहीं है। देखें मेरी अब जिस उम्र है, मैं कितने साल जिंदा रहूँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में फ़लस्तीन को एक दफ़ा आज़ाद देख लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बैतुल मुक़द्दस इनके कब्ज़े से निकल जाए। मेरे वालिद साहब अल्लाह करीब रहमत करे, जब मुझसे गुफ्तगू करते थे रो दिया करते थे कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो है वो दो चीज़ें देखी जिसे मैं आज तक नहीं भुला सकता। दिल पे मेरे वालिद साहब की रकम थी। एक उन्होंने कहा जिस दिन बैतुल मुक़द्दस हमसे छिना, कहते मैं बहुत रोया। और दूसरा जिस दिन मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, कहते मेरी ज़िंदगी में ये दो वाक़यात ऐसे हैं जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। कहते मुझे अपने घर छोड़ने का दुख नहीं था, हिंदुस्तान में अपने भरा का भरा घर छोड़ दिया, अपने आबा अजदाद की ज़मीनें, जागीरें, उनके कब्रिस्तान, उनकी कब्रें सब छोड़ दी। मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मिशन, मेरा पाकिस्तान है। लेकिन मुझे इन दो चीज़ का बड़ा दुख हुआ, और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में, उनके बेटे की ज़िंदगी में दोनों चीज़ें दिखा दी कि अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुक़द्दस के लिए मुसलमान जद्दोजहद करने पे राज़ी हो गए, नंबर एक। और नंबर दो, बांग्लादेश जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उन्होंने लगाया था कि जी हम नहीं, हम इंडिया के यार हैं, अब तो बांग्लादेश में कहते हैं जो इंडिया का यार है वो बांग्लादेश का गद्दार है। सीधी सी बात है। वहाँ कहते हैं, मैंने कहा जी पाकिस्तान का मतलब क्या? कहते हैं ये तुम्हारा थोड़ी है नारा, ये तो हमारा भी है कि बांग्लादेश का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने कहा जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक है तो भैया फिर क्या बात की? एक मुआहदा बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान को इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि इंडिया हर वक्त उसको आंखें दिखाता है। पता लगे कि बांग्लादेश अलग नहीं है, बांग्लादेश हमारा जिगर है, गोशा है, हमारी जान है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग कहां बनी? नवाब सलीमुल्लाह के यहां ढाके में। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की है? फजलुल हक साहब ने, शेर बंगाल ने। बंगाल को हम नहीं भूल सकते, बंगाल हमारा है, हमारा खून है। हम बंगाल के, बंगाल हमारा है। हम पाकिस्तान के, पाकिस्तान हमारा। ये कश्मीर में नारा लगाया था
गिलानी साहब ने, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इंशाअल्लाह ताला अब ये ग्रुप बनने लगा है, ये सिलसिला चलने लगा है। उधर उसने कहा है कि जी मैं बगराम एयरपोर्ट पे जो है दोबारा कब्जा करूंगा, लड़ाई करेंगे। देखिए अगर ये लड़ाई करके आएंगे तो ये भूल जाएं कि अफगानी मुसलमान इनको आने देंगे। हाँ, अगर ये कोई डील करते हैं अफगानियों से तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगानी जिन्होंने 20 साल अपने खून का नजराना पेश किया और वो इनको आने देंगे। अगर इनको आने दिया तो उन्हें पता है कि फिर तो ये बदबू का ढेर है, ये अमेरिकन लोग, ये फिर बड़ा जुल्म करेंगे, बड़ी अय्याशियाँ फैलाएंगे, वहाँ पे जिनाकारी होगी, शराब आएगी, सुअर आएगा इनके मुल्क के अंदर, सब कुछ आएगा। ये पठान खुद सोच लें, वो इंटरनेट तो बर्दाश्त कर नहीं रहे तालिबान, तो वो इतने बड़े गुनाह को बर्दाश्त करेंगे। एनीवे ये बात थी। दूसरी बात ये कि चाइना ने कह दिया कि जी हम पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। अब सारी दुनिया चौंक रही है, ये क्या? आप देखें कड़ी से कड़ी मिला है, सऊदी अरब पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक। अगर पाकिस्तान का मुआहदा मिस्र से हो जाए, मिस्र पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक। अगर तुर्की का हो जाए, तुर्की पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक। आप कड़ी से कड़ी मिला है। अच्छा, जो नेटो है वो इज्तिनाब कर रही है। नेटो, ये जो यूरोपियन लोग हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ये इस तरीके से चक्कर में नहीं आएंगे। इन्हें पता है कि क्या है, मोर देन 2 बिलियन, यानी बिलियन कहते हैं अरब को, एक 2 बिलियन से ज़्यादा हम, यानी 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं दुनिया में। 57 हमारी स्टेट्स हैं और अल्लाह ताला ने हर मुल्क ऐसी जगह दिया है कि बड़ा ही की पोस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं, सिवाय चंद कौमों के, जितने भी ममालिक हैं माशाल्लाह सब बहादुर हैं, लड़ने वाले हैं। और जब बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आ जाए तो अपने सरों के नजराने पेश कर दिया करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जहाँ जहाँ मेरी ये उर्दू ज़बान समझी जा रही है, आप सुन रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से खाने काबा और मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा महफूज हाथों में है इस वक्त। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी अल्लाह जानता है और अल्लाह की ज़ात जानती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक नई जानिब और गामजन पाकिस्तान, एक नए वक्त के अंदर दाखिल, एरा जिसको कहते हैं, वक्त कह लें उर्दू में, एक नए वक्त में दाखिल होता हुआ पाकिस्तान, मुजाहिदों का पाकिस्तान, गय्यूरों का पाकिस्तान, जर्रियों का पाकिस्तान, बहादुरों का पाकिस्तान। तुझे मेरा सलाम। तेरे लिए मेरे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। सन 1947 को नहीं भूलते, कैसी ट्रेनें कट कट के पाकिस्तान तेरे लिए आई। पूरा मशरक़ी पंजाब हमारा लुट गया, पूरा बंगाल कलकत्ता लुट के उधर चला गया, बिहार लुट के सारा बांग्लादेश में चला गया। जो आज अपने आप को पाकिस्तानी मुसलमान, बिहारी मुसलमान कहते हैं, वो बिहार के मुसलमान लुट के वहाँ चले गए। पाकिस्तान, तेरे ऊपर हमारी बेटियों ने अपनी इज्जत निछावर कर दी। ए प्यारे पाकिस्तान, तेरे लिए मासूम बच्चे कट गए। ए प्यारे पाकिस्तान, तेरी खातिर आज तक हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के घर में आबाद हो गई। जब तक ये दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह मेरा प्यारा पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।